हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, वो रैशनल नंबर है। तो आज की ये जो वीडियो है उस रैशनल नंबर के बारे में ही होने वाली है। तो हम बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज में पूछता जाएगा उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस चैप्टर से अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते क्या हैं? तो हम एक लाइन में कह सकते हैं, अ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म पे लिखे जा सकें और जो q की वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, उसमें से और अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये बुक का। तो इसमें लिख गया है कि अ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू j इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाएगा p बाई क्यू। इसमें p बाई क्यू होता क्या है? तो p बाई क्यू को समझने से पहले, उसके एग्जाम्पल जानने से पहले हम ये जान लें कि p बाई क्यू को, p और q को हम कहते क्या है। तो इसमें यही किनारे बता दे रहा हूँ यहाँ पास कि p जो है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, p को हम कहेंगे न्यूमरेटर और q को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है ना? और फिर इसके बाद आगे लाइन आती है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पास इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर जैसे कोई रैशनल नंबर दिया है, अब रैशनल नंबर किस तरह देते हैं मैं ये बताता हूँ। तो जैसे यहीं पास एग्जांपल्स दे देता हूँ रैशनल नंबर के। जैसे दिया है 2/3, 1/5, 7/3, ये सब जो दिया हुआ है ना, p के बाई q के फॉर्म पे दिया हुआ है। अब ये p बाई q के फॉर्म पे कैसे दिया है? जैसे यहाँ पास 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, 2 जो है वो p की जगह पे आया है और 3 जो है वो q की जगह पे आया है। उसी तरह ये 1 p की जगह पे, 5 जो है q की जगह पे, 7 जो है p की जगह पे और 3 जो है q की जगह पे, इसी तरह आया है ना। अब इसके बाद इतना जो जान गए, जब ऐसे तरह के नंबर दिए हों, इस तरह से लिखे गए हों, तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब उसमें एक और कंडीशन है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि ये q की वैल्यू है, डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो उसकी q की वैल्यू होनी चाहिए वो ज़ीरो से नीचे, मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी हर तरह मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो इसका मतलब यही है वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब q की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद आगे हम लोग और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत मेन चीज़ होने वाला है वो हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? अगला हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर में
किस किस तरह के नंबर आ सकते हैं, क्या क्या नंबर आ सकते हैं, किस किस तरह का वो नंबर जो है एग्जिस्ट कर सकता है वहाँ पास। तो सीधे वर्ड्स में मैं बता दूं, न्यूमरेटर में जितने भी दुनिया में नंबर हैं मैथ्स के अंदर जितने भी दुनिया में नंबर हैं, वो सारे नंबर्स ये न्यूमरेटर में आ सकते हैं। हर तरह के नंबर, जैसे कि न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर कंटेन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। एक चीज और इसमें और है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जो जीरो है वो भी इसमें आ सकता है। न्यूमरेटर में हर तरह के नंबर आएंगे, प्लस में आए, माइनस में से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1 -2 -3 जीरो। इसमें सबसे मेन बात यही रखने की है कि न्यूमरेटर में जीरो भी आ सकता है, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर का क्या है, डिनोमिनेटर में भी हर तरह के दुनिया में जितने भी नंबर हैं हर तरह के नंबर आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, बस उसमें एक ही नंबर ना आएगा, और वो कौन सा नंबर है, जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। उसी का हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब यही है कि डिनोमिनेटर्स में हर तरह के नंबर आएंगे जीरो को छोड़कर, और जीरो आ गया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा क्यू की जगह पे। अब फिर इसके बाद आगे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, इसके रैशनल नंबर के एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम सबसे पहले ये 3 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि क्या ये 3 जो है वो रैशनल नंबर कहलाएंगे, तो इसमें आंख बंद करके यस कर देना है कि ये जो है वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म पे लिखे हैं, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक और थोड़ा से वो दिमाग घुमाने के लिए एक चीज करेगा इसमें कर देगा -1/3 इस तरह के नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो कहेगा कि ये वाले जो 3 हैं क्या ये रैशनल नंबर हैं, तो हम इसमें भी आंख बंद करके कह देंगे कि हाँ ये जो है रैशनल नंबर है। फिर इसके बाद और दिमाग घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन देगा कि दे देगा इस तरह के क्वेश्चन दे देगा कि न्यूमरेटर में जो है जीरो रख देगा, तो क्या हम इसको कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है? जीरो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6 है, इसी तरह 0 9 है ना, ये सब दिया हुआ है, तो क्या हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे? तो मैंने कहा है न्यूमरेटर में हर तरह के नंबर आ सकते हैं, तो इसमें जो है जीरो भी आ सकता है ना। तो न्यूमरेटर में जीरो दिया हुआ है तो हम इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे। फिर ये और दिमाग घुमाने के लिए एक चीज दे देगा कि ऐसे एग्जांपल्स तो देख चुके हैं ना, तो ये सब जो है रैशनल नंबर कहलाएंगे। फिर उसके बाद ये जो है ये रैशनल नंबर है, लेकिन अब एक चीज और देगा इसमें, सबसे मेन चीज यही पास है कि दे देगा इस तरह के दे देगा कि डिनोमिनेटर में जीरो रख दिया,
तो अब जब ये डिनोमिनेटर में ज़ीरो रख दिया गया, डिनोमिनेटर में ज़ीरो रख दिया गया, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में हर तरह के नंबर तो आ जाएंगे, बस एकमात्र नंबर है ज़ीरो जो नहीं आएगा। ज़ीरो बस डिनोमिनेटर में नहीं होगा, बाकी दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आ सकते हैं। न्यूमरेटर में ज़ीरो आ सकता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ये जो चीज़ है, जितनी भी सारी चीज़ हैं, ये सबसे बेसिक चीज़ है। हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हैं अपनी वीडियो का, कि ये जो है ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये सब जो चीज़ है बेसिक चीज़ है, रैशनल नंबर सबसे ज़्यादा यही काम आती है। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा उस तरह वीडियो का लेवल भी बढ़ेगा। तो अब इसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब देखेंगे, और जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते जाएगा उस तरह से हम रैशनल नंबर देखते जाएंगे। सो आज की वीडियो जो है इतनी ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स। एंड अगर आपको ये सब के नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसको ज्वाइन करके आप इसके PDF ले सकते हैं। और अगर ये सब के बारे में और एग्जांपल चाहिए और इसके बारे में डीप में जाना है तो मैं हर तरह के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और जैसे ये है, अगर ये जैसे याद नहीं हो रहा है तो इसको 5 से 6 तरीके से लिखा गया है, हर तरह से लिखा गया है। तो इसमें अगर और थोड़ा से मतलब कि हायर लेवल के चाहिए तो उसके हिसाब से भी है, और अगर डाउन लेवल चाहिए तो उसके हिसाब से भी है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पास तब आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।